चंदौली में सपा नेत्री गार्गी पटेल के साथ कथित मारपीट के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा अस्पताल पहुंचे और पीड़िता का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का भरोसा दिलाया। सपा नेत्री गार्गी पटेल मारपीट प्रकरण को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी अस्पताल पहुंचे और गार्गी पटेल का हाल जाना। मुलाकात के दौरान गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि मामले के आरोपियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि किसी कार्यक्रम में फोटो खिंच जाने भर से कोई व्यक्ति भाजपा का सदस्य नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आरोपियों का पार्टी में कोई पंजीकरण नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाज सेवी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर भी मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बौखलाया हुआ है। इसके अलावा हमीरपुर में पुल गिरने की घटना पर मंत्री ने इसे प्राकृतिक कारणों से हुई दुर्घटना बताया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव भी अस्पताल पहुंची और पीड़िता से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जिला का काम है कक्षा में फंसा बढ़िया मंत्री जी बढ़िया इसी समय फंसाने की बात वहाँ के लगा रहे हैं। नहीं वो जो छोड़ी है दवाई नहीं है वो आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ मुझे बताएं कि जब मेरी हत्या हो जाती तो 307 धारा लगता है क्या? धारा 307 कब लगता है? इसमें 307 धारा लगना चाहिए या नहीं? मतलब जो चार्ज लगना चाहिए। ये कहा नहीं जा सकता कि वो इंटेंशनली ही तो आए थे ना, क्या कर रहे हैं लोग, किस हालत में छोड़ के गए हैं? अब क्या वो 302 का इंतजार कर रहे थे? कोई लापरवाही ना, कोई लापरवाही है ना। क्या वैसा किया वो सब पहले से आती है? नहीं, मैंने उनको पहली बार देखा। खैर उनके पिताजी का वो पहली बार मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। कहीं न कहीं से मिल रहा है। जब पुलिस कोई कहाँ संरक्षण मिल रहा है? 3 दिन हो गया भैया, एक व्यक्ति बस। हाँ तो हो जाएगा ना, संरक्षण थोड़ा मिल रहा है। कब तक होगा? अब चलिए हो जाएगा, इसीलिए तो सब लोग यहाँ खड़े हैं ना, इसीलिए आए हैं, इसीलिए आए हैं। कोई संरक्षण मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। आप देख लीजिए सर की सुने अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं। अपराधी चाहे कोई हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जो भी हो, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी है। ये आप जान, उसमें कहीं नहीं रोक। हम लोग भी तो वही डिमांड, इसलिए सरकार के मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग भी तो वही डिमांड कर रहे हैं। बचेंगे नहीं। गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होगी। एक गिरफ्तारी हुई। सर सुबह से ये सब मामला ये सब देख रहे हैं। FIR का तो जग जाहिर है, कोई कार्रवाई नहीं है। इवन देन ये बोला गया कि आप आके तहरीर दीजिए। ये पेशेंट कैसे तहरीर देने जाएगा? वो लड़का जेल गया, आज गया। प्रशासन की रवैया को मैं बता रही हूँ आपसे। नहीं सर, इतना कुछ के बाद अभी भी सर मेडिकल नहीं हुआ, प्राथमिक मेडिकल नहीं हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी है? सर ने पूरा डिस्क्राइब किया, सर ने डिस्क्राइब किया सच्चू सर को। प्राइमरी मेडिकल नहीं हुआ है पेशेंट का।
मैं 3 दिन से फोन कर रही हूँ, करवाइए जल्दी जल्दी तत्काल करवाइए सर ये तो बोले जी, मैं पूजा यादव, विधायक प्रत्याशी कैंट, समाजवादी पार्टी से। क्या है? देखिए, हम चंदौली आए हैं, हमारे दल की शानदार जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के ऊपर कुछ लोगों ने लात घूंटों से उनको मारा और उनका जिस प्रकार से मानहानि और जिस तरीके से उनका मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो वीडियो देख के मुझे कितना कष्ट हो रहा है। और ऐसे ये जो भाजपा संरक्षित गुंडे हैं, ये दोनों जो भी भाजपा के सदस्य हैं, जिनका फ़ोटो भी वायरल हो चुका है कि ये दोनों भाजपा के सदस्य हैं। और आप सोचिए भाजपा के करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा वालों से, क्या यही तरीका है महिलाओं को मारने का? आप हैवानियत का हर स्तर पार कर चुके, आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष को इन दोनों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारा है। और हम चाहेंगे कि हमारी गार्गी सिंह पटेल को न्याय मिले और पीड़ित को आप सुरक्षा देने का काम करे सरकार, कि उन्हें गनर मिलना चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सपा के नेता सिद्धांत जायसवाल का भी एफआईआर में नाम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग अगर कोई आरोपी है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि चाहे जो भी अगर गलत तो माने, अगर कोई गलत है, अगर वो जांच में विवेचना में गलत निकल रहा है, गलत है तो गलत है, गलत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा करेंगे, सपा हैं, आप लोग करेंगे कि भाजपा गुंडे हैं? आप एक बात बताइए, आप लोगों ने मीडिया भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल हो रहा है, वो अभी आपके हाल में हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ में रहने वाले लोगों ने अटैक किया है, तो आप उसकी सत्यता का जांच करें। ये काम मीडिया का है कि किस तरीके से भाजपा के गुंडे खुलेआम महिलाओं को लातों घूंटों से मार रहे हैं, और ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद है। और मैं चाहती हूँ यहाँ के कमिश्नर से, चंदौली के कमिश्नर से, कि उन लोगों को तत्काल, जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, जो लोग फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तहरीर में जिक्र किया गया है कि इसकी रणनीति जो है लखनऊ मीटिंग में, सपा की मीटिंग में बना, वहीं सिद्धांत जायसवाल ने धमकी दिया था कि जान से मारेंगे। इस पर क्या है? मैं फिर कह रही हूँ कि अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। क्या है आज अपने जो सपा की महिला अध्यक्ष इनकी थी गार्गी पटेल जी, उनके ऊपर जो है अपराधियों द्वारा उनके घर में घुसकर मारा गया, पीटा गया। मैं कल परसों लखनऊ था, तो मुझे जानकारी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने कहा चलूँगा, देखूँगा। भाई ये सपा कहती है कि पीडीए है, और पीडीए के एक पटेल समाज की जो महिला है, उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बच गई, समझ लीजिए। मंत्री जी जो किए हो आप ही उनको अपने पार्टी में फोटो वायरल है। हाँ, बात तो मैं दे रहा हूँ। मैं गया था वहाँ, हमारा सभासद है, और सभासद जो है और भी कुछ सब लोगों ने कहा कि पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और एक और कुछ कम्बल वितरण था, दोनों काम हुआ। उनको हम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी में रिटेन के रूप में नहीं शामिल किया गया, उनका सदस्यता नहीं लिया गया, कुछ नहीं, माल्यार्पण करके जैसे वो स्वागत हम लोगों का, हम लोगों ने भी उनके परिवार में स्वागत किया गया, और उसके बाद जो है कम्बल बांटा गया उन्हीं के द्वारा। हमीरपुर में फूल गिरा है, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सपा आरोप लगा रही है, सपा आरोप लगा रही कि आपके सदस्यता दिलाने के बाद इस तरह का मन। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सदस्यता नहीं दिलाया हूँ, जैसे किसी घर गया मैं, वो भी स्वागत किया, मैं भी स्वागत किया। सपा के थे, सदस्यता नहीं है, सदस्यता अगर है तो सदस्यता नंबर दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मांग किया, अभी उन्होंने मांग किया है कि 307 लगना चाहिए, पासको लगना चाहिए, 500 लगना चाहिए, उसके लिए है कानून। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पर चलती है अपराध के विषय में, वो आप देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। आप घबराइए मत, इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ महिला दरोगा को न्याय नहीं मिल रहा है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ सपा की। अखिलेश देखिए बौखला गए हैं,
आ रहा है चुनाव, तो जो कह रहे हैं उनको करने दीजिए। जो हम लोगों का काम है समतामूलक समाज का निर्माण करना, विकास करना और महिलाओं का पूरी की तरह पूरा संरक्षण करना हम लोगों का ये काम है। हमीरपुर में पुल गिरा है, 6 लोग मर गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा 50% कमीशन के चक्कर में। हाँ, चूंकि उनका मुँह लगा हुआ है ना इस बात का, खाए हैं खिलाए हैं, वो लगा हुआ गिरना, पुल गिरना या कभी सड़क धंसना या कहीं कुछ हो तो ये तो प्रकृति का देन है, कहीं भी किसी भी तरह हो सकता है। 10% बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, आप मंत्री हैं। बढ़ाया नहीं गया है तो नहीं बढ़ाया जाएगा, अभी चल रहा है, जो चल रहा है चलता है। क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं बढ़ाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, विधानसभा चुनाव या न हो, जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए और चल भी रही है। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2027 में यहाँ भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी एनडीए को बहुमत। मंत्री जी, पुल गिरने को प्राकृतिक कैसे बता सकते हैं? प्रकृति की देन कैसे हो सकती है? प्राकृतिक देन यह है कि कभी कभी आदि बहुता आता है, कभी किस तरह से होता है तो पुल गिर जाता है या सड़कें धंस जाती है, खम्भे गिर जाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज है? मंत्री जी, आप प्रदेश में मंत्री हैं और प्रधानों को यहाँ उनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, आरोप लगा, मामला कोर्ट में चला गया। चुनाव को देखते हुए आरोप लगा रहा विपक्षी करे। देखिए, जो अपना काम है, चूंकि प्रधान जनप्रतिनिधि है, काफी लंबे तक उनको बाहर नहीं किया जाता, पहले प्रशासन दिया जाता था, अब उनको अधिकार दिया गया है। अगर कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम लोग। क्या संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? कोई संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, संविधान के रक्षा